फिशिंग यानी माहीगीरी दुनिया भर में एक मुनाफा बख्श कारोबार है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान में फिशरीज डिपार्टमेंट बारे कई मामलात अभी तक ज़ेरे गौर हैं। बहुत सारे तीखे सवालात मेरे पास भी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त तनकीद और सियासी तर्ज की गुफ्तगू से परहेज़ करते हुए मैं सरकार की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ उन 40 लाख मछेरों की तरफ दिलवाना चाहता हूँ जो ज़िंदगी तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। दुनिया भर में माहीगीर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इक्विपमेंट के साथ समंदर में उतरते हैं, मछली का शिकार करते हैं, मुल्क व कौम की खिदमत करते हैं, बहुत सारा ज़र मुबादला कमाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मछेरा कैसी कश्तियों पर सवार होकर अपनी जान से खेलता है और अपने लिए हलाल रिज़्क़ तलाश करता है, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। माहीगीरों की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी गोट की जेटी पर कुछ देर पहले एक छोटी लांच मछली पकड़कर वापस लौटी है। दर्जनों मछेरे 3 दिन और 4 रातों की मेहनत का समर इस उलझे हुए जाल से निकालने में मसरूफ हैं। ऐसे में एक कमसिन बच्चा भी यहां चला आया। स्कूल के औकात में इसका यहां क्या काम? क्या नाम बेटे? आसिफ। पढ़ते हो? पढ़ता नहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी? 10 साल। तो क्या काम करते हो? मछली का। तो 10 साल की उम्र में समंदर में जाना ये अच्छा है या स्कूल जाते? स्कूल क्यों नहीं जाते हो? कुछ शौक नहीं है। शौक क्यों नहीं हुआ? बस हमारा को इसका शौक है, दरिया का। मछली पकड़ने का शौक है। अम्मी अब्बू में से कोई पढ़ा हुआ है? अब्बू नहीं है, अम्मी है। अब्बू कहाँ है? मर गया। कैसे? और गुर्दा उसका ख़त्म था। तो तुम इसलिए 10 साल की उम्र में मछली का काम करते हो? कितने दिन के लिए समंदर में जाते हो मछली पकड़ने? रात को जाते हैं, इस टाइम आ जाते हैं। कितनी मछली पकड़ते हो रोज? पकड़ते हैं, कभी खाली आते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि समंदर कभी रात को बहुत तेज होता है, पानी ऊपर नीचे लांच होती है? डर नहीं लगता? तो बड़े होगे क्या ये माहीगीरी करोगे या कोई और काम सोचा है? माहीगीरी करेगा। अली मोहम्मद देसी साख्त की शिकारी लांच के सरबराह हैं और शिकार छांटी करने में मसरूफ हैं। समंदर में माहीगीर की जिंदगी क्या है, मसाइल क्या हैं और इनके अहले खाना किन हालात में जी रहे हैं, अली मोहम्मद से पूछते हैं। कब से ये मछली का काम करते हैं? ये हम तो बचपन से काम करता है। माहीगीर का अभी मसाइल हल सही नहीं है। अभी तेल का रेट महंगा हुआ है, मछली का रेट कम सस्ता हुआ है। कितना पैसा कमाता है एक माहीगीर जो 15 दिन में यार 200-300-400 रुपये कमाता है? कितना कमाता है? तो ज़्यादा तो मिलता नहीं है। बाहर से मछली लेके आता है 10,000 का, 6-7 हज़ार खर्चा होता है और बंदे को क्या मिलता है? 200 या 150 या 250 200 रुपये मिलता है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ये आज जो जाल से आप लोग मछली उतार रहे हैं इसमें कितना फ़ायदा है एक बंदे को? एक बंदे को रुपया 50 या 100 मिलेगा, बस ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं सुबह से देख रहा हूँ आप लोग काम कर रहे हैं। सुबह से काम कर रहा हूँ। 6 बजे से निकला है घर से, अभी तक घर पे नहीं गया है। सारा दिन काम कर रहा है। 100 या 50 मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों माहीगीर की ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है पाकिस्तान में? नहीं मिलता नहीं यार पानी। माहीगीर जाएगा भाई, हलो चलो कल नहीं परसों आएगा, अभी तक पानी नहीं मिला है। 2-3 साल हुआ है, पानी मिलता नहीं है। खाली होंठ दियो, पानी आपको दे देगा। सुजरा साहब ने आया तो भाई होंठ दियो मेरे को, पानी हम 1 दिन में दे देगा। अभी तक पानी हम देखा भी नहीं है उसको, पता नहीं किधर है, नज़र नहीं आता इधर। माहीगीर मजीद लांच का सेकंड इन कमांड ऑफिसर है। कई दिन शिकार किया, खासा माल भी हाथ आया, लेकिन जिंदगी और खास तौर पर आज के शिकार बारे साहब खासे नाखुश हैं और परेशान भी। वजह एक नहीं बेशुमार है। जाल का मसाला ये है कि हम लोगों ने ये बनाया था जाली नवा, इसमें ये लग गया ये केकड़ा, ये तो हमारा पूरा नुकसान हो गया। तो केकड़ा तो बड़ा कीमती नहीं होता क्रैबिंग के लिए? लोग ये तो कीमती नहीं है नहीं, ये पूरा टोकरा लेके जाएगा तो 300 या 200 मिलेगा। इसमें तो हमारा खर्चा भी नहीं निकलता है नहीं। तो ये तो आपके जाल में मैं देख रहा हूँ केकड़े ही केकड़े लगे हैं। सारे केकड़े हैं नहीं, इसमें पूरा जाल का तबाही हो गया इसमें। तो इसलिए आप सब लोग इस वक्त गुस्से में उतार रहे हैं कि जाल का नुकसान हुआ है? हाँ नहीं। तो कितने का जाल था ये तकरीबन 65 हज़ार का होगा। तो ये सारा ख़राब हो गया? ये तो ख़राब होगा नहीं पूरा। अब मछली नहीं पकड़ी जाएगी इससे? मछली पकड़ी जाएगी मगर कम आएगी। आप लोगों को जाल खरीदने के लिए या बोट खरीदने के लिए कोई कर्जे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं कर्जे, खुद करते हैं ये सब लोग? हाँ। तो इतना सरमाया होता है या कर्जा वर्जा लेते हैं? सरमाया होता है थोड़ा, कोई बड़ा आदमी होता है तो उसे लाख आधा लाख लेते हैं, फिर उसको धंधा करके 2 साल 3 साल में दे देते हैं।
यूं तो जंगलात की गैर कानूनी कटाई ने दुनिया भर को वबा की तरह अपनी लपेट में ले रखा है। माहौलियाती आलूदगी और जमीन के कटाव से लेकर कई मुश्किलात इस लकड़ी चोरी की बदौलत हैं। लेकिन पाकिस्तान में मैंग्रोव्स की कटाई और दिन रात इन कीमती ज़खायर की चोरी एक बड़े तूफान को आवाज दे रही है, लेकिन कोई सुनता नहीं। आप देखेंगे इस मुल्क में फिशरमैन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। आप देखेंगे कि मैंग्रोव्स काटा जा रहा है तकरीबन ये यहाँ पे पहले तो कम काटा जाता, अब तो मेरे ख्याल में एक मैंग्रोव्स माफिया बन गई है जो ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के लिए। और मेरे ख्याल में पहले मैंग्रोव्स के तो ऊपर से काटते थे, अभी तो उसके दरख्त पूरे काटे जाते, क्योंकि मैंग्रोव्स वो चीज़ है जो हम इस मुल्क में अगर सुनामी आ जाए तो अगर हम मैंग्रोव्स होंगे तो हम बच जाएंगे। और इस मैंग्रोव्स में मछली अंडे भी देती है, मछली और बच्चे भी देती है, और ये बड़े होकर यहीं बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसको आजकल काटा जा रहा है, दिन रात काटा जा रहा है। मैंग्रोव्स के जंगलात एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जब भी कभी सुनामी आती है, साइक्लोन आते हैं या टाइफून्स आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, ज़लज़ला आता है, उसमें साहिलों में लोगों को बचाने में और उनकी इमलाक को बचाने में इनका बड़ा वाइटल रोल होता है। कराची में इतनी आप समझ लें पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एक बढ़ रही है कि आपके पास फॉरेस्ट एरियाज़ या वुड्स साइड नहीं है बिल्कुल। तो ये बेसिकली कराची के लिए एक कुदरती नेमत है। अगर इस साइड पर हम मैंग्रोव्स कर लेंगे तो आप समझे कि आपने ऑलरेडी अपना टेम्परेचर एक कूलिंग साइड पर आप आ गए। पाकिस्तान के समंदरों में मछली की कमी कई वजूहात की बदौलत है, लेकिन मैंग्रोव्स के जंगलात की कटाई इसका एक बड़ा सबब है। सरकार मुल्क में बसने वाले लाखों माहीगीरों बारे क्या विजन रखती है, इस बारे जरूर जानेंगे, लेकिन मछेरे अपने बारे में क्या कहते हैं ये भी तो सुनना होगा। इसको लोग बेदरेक जो है उसका कटाव कर रहे हैं, चारे के तौर पर उसका कटाव कर रहे हैं, जलाने के हवाले से जो है वो लकड़ियाँ मैंग्रोव्स को काट रहे हैं, दरख्त जो है वो काट रहे हैं। ये मैंग्रोव्स का कटाव जो हो रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ी माफिया है। खुद जो है इसमें जो है बड़े लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हैं, खुद पुलिस जो है उसमें इन्वॉल्व है कि इसकी प्रोटेक्शन जो है वो नहीं करती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो है वो जिम्मेदारी है कि इसको मैंग्रोव्स के जंगलात को प्रोटेक्ट करें। सरकार को चाहिए कि जो अपना जो रेडार सिस्टम है, रेडार सिस्टम वो उन कश्तियों में लागू करे। ठीक है, लाइफ जैकेट्स हैं, वो मार्केट से हम जैसा बंदा ख़रीदता है तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, 200-300 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, और वो जैकेट आजकल मार्केट में तकरीबन 500-600 रुपये की एक जैकेट आ रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे ऊपर से गवर्नमेंट कमीशन लेती है। जब हमारा माल जाता है मॉल में तो वहाँ हम लोग कमीशन भरते हैं। इसलिए कहते हैं हम लोग माहीगीर हैं और हम लोग जाहिल हैं, हम लोगों को इतनी तालीम नहीं है जो आगे कुछ बढ़ सकें, और हम लोगों की इतनी कोई कमाई नहीं है जहाँ से आगे हम बढ़ सकें। हम लोगों को इतना ही होता है, बस गुजारा होता है पेट का। नहीं हम लोग बच्चों का कोई फ्यूचर का सोच सकते हैं, नहीं अपना कर सकते हैं, नहीं दूसरों का। हद्दे निगाह फैले हुए समंदर में रोजगार की तलाश करने वाले माहीगीर कभी पाकिस्तान की सरहदी हुदूद फलांग जाएं तो हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। फिर लंबी यात्रा है, तासुब और नफरत की भट्टी है, और गरीब मछेरे का लागर बदन। कमाल शाह साहब, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माहीगीर दोनों मुल्क की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मैरीन्स पकड़ लेते हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि ये क्या है, क्यों हो रहा है। असल में ये एक ड्रामा है। मैं बता, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोनों एजेंसियों ने ये कारोबार बना के रखा है कि हिंदुस्तान के जो नेवी है हमारे पाकिस्तानी माहीगीरों को पकड़ कर उनको जेल में डाल देती है, और उनकी जो मछली लांच सारी वो नीलाम कर देती है, और इनके जो बच्चे हैं वो भूखे मरते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं होते, वो जाके भीख मांगते हैं। और हमारे जो पाकिस्तान की जो मैरिन सिक्योरिटी है वो इंडिया के माहीगीरों को पकड़ के यहाँ पे बंद कर देते हैं, उनकी लांचें, उनकी जाल, उनकी पूरी फिशिंग भेज देते हैं। क्योंकि बड़ी अफसोस की बात है कि आज तक जितने भी माहीगीर पकड़े गए हैं तो उनके साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं निकली है। हमेशा पकड़े गए तो उनके पास जाल होती है, मछली होती है, उनके बावजूद उनको छोड़ते नहीं है। उनको जब पता है कि ये माहीगीर हैं तो उनको छोड़ा जाए। और मैं अफसोस कहता हूँ इस आसिफ अली जरदारी को कि जब ये हिंदुस्तान में गया है तो उसको एक अच्छा ऐलान करना चाहिए था।
मोहब्बत के समंदर में पाकिस्तानी मछेरा बेबसी के जाल में आन लगा है। जिस मुल्क में आंखों पर पट्टी बांधकर बिरादरी की आड़ में या फिर बंदूक की नोक पर वोट कास्ट किए जाएं, वहां हर तबके का जनाजा ही निकला करता है। इस वक्त पाकिस्तान में बसने वाले 40 लाख मछेरों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। इन बस्तियों में ढेरों बच्चे हैं, लेकिन ढंग का ना कोई अस्पताल है और ना ही कोई स्कूल। हमारे यहाँ म्यारी ज़िंदगी की बात करना एक अमीर आदमी का फैशन ज़रूर बन गया है, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि इन बस्तियों में पीने का एक साफ़ पानी भी मौजूद नहीं है, तालीम नहीं, रोज़गार नहीं, ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात नहीं। ऐसे में कोई किसी बरवक्त इंसाफ की फराहमी की क्या बात करेगा। कहने को मेरे पास बस एक ही जुमला है कि ये मल्लाह पैदा तो इंसान हुए थे, लेकिन इंसानों की तरह जी नहीं रहे। आज सच का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होता है। इन साहिली बस्तियों में ख़वातीन और नौजवान लड़कियाँ चर्स, अफ्यून, भंग, शराब और हेरोइन के नशे में कैसे बुरी तरह से मुब्तला हैं। सरकारी इदारों की आंखों में किस कदर खुमारी है। आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में आपको कराची की साहिली बस्तियों में ले चलूँगा, सिंध के साहिली इलाकों में ले चलूँगा और वहाँ कई मज़ीद हक़ाइक़ से आपको आगाह करूँगा। इंतज़ार कीजिएगा एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज़। अस्सलाम वालेकुम।